क्या आपकी याददाश्त कमज़ोर है, या आपको भूलने की आदत है, या आपको किसी एक काम या किसी की बात पर तवज्जो मरकूज़ करने में मुश्किल होती है, या आप रोज़मर्रा के कामकाज मामलात भूल जाते हैं या नाम भूल जाते हैं, या क्या आपको पुरानी बातें याद आती हैं, 2-3 महीने पुरानी, सालों पुरानी? भूलने की आदत या तवज्जो मरकूज़ ना कर सकने की प्रॉब्लम, या ज़हन की थकावट, दिमागी थकावट, टेंशन, डिप्रेशन, ये तमाम चीज़ें आपके हाल और मुस्तकबिल पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में आपको मैं इन सब का हल बताऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर कैसर अहमद। याददाश्त की कमज़ोरी की 5 किस्में होती हैं। कलील मुद्दती यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी वीकनेस, जिसमें आम रोज़मर्रा के हालात वाक़यात या नाम भूल जाते हैं, गुफ्तगू याद नहीं रहती। दूसरी हो सकती है लॉन्ग टर्म मेमोरी वीकनेस या तवील मुद्दती याददाश्त की कमज़ोरी। इसमें पुरानी बातें, नाम, तजुर्बात या सीखी हुई बातें, अपना हुनर, या कभी कभार अपनी मादरी ज़ुबान तक बंदा भूल जाता है। तीसरी किस्म होती है आर्जी याददाश्त की कमज़ोरी। इसमें यह अमूमन होती है डिप्रेशन की वजह से, टेंशन, एंग्जाइटी की वजह से, सर पर चोट की वजह से हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, या एलोपैथिक अद्वियात की वजह से हो सकता है, नशावर अद्वियात की वजह से भी हो सकता है। उम्र के साथ याददाश्त की कमज़ोरी अमूमन उन लोगों को होती है जिनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल से कम होता है। उसकी वजह यह है कि दिमाग खुद 80+ % कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, और हमारे जिस्म का 60+% तमाम कोलेस्ट्रॉल अकेला दिमाग इस्तेमाल करता है। इसलिए अगर इंसान का कोलेस्ट्रॉल मुसलसल कम रहे तो याददाश्त पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होता है। पांचवी किस्म होती है बीमारियों से मुतल्लिक, मसलन डिमेंशिया, अल्जाइमर, या डायबिटीज़ की वजह से, फालिज की वजह से, स्ट्रोक की वजह से याददाश्त कम हो जाती है। ऐसी पांचवी जो किस्म मैंने बताई है, किसी बीमारी की वजह से अगर याददाश्त कम है, तो इसका एलोपैथी में कोई भी इलाज नहीं है। एलोपैथी में ना डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, डिमेंशिया का, स्ट्रोक का, अल्जाइमर वगैरह का कोई भी इलाज नहीं है। इसी तरह याददाश्त की कमी का भी कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी में याददाश्त की कमी के लिए जितनी भी अद्वियात हैं वो या तो हर्बल हैं और या फिर होम्योपैथिक। होम्योपैथिक इलाज के लिए मैंने लिंक्स दी हुई हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं या क्लिक करते हैं, वेबसाइट पे जाएं। मेरी मेरी इल्तिजा ये है कि आप एक्सपेरिमेंट्स ना करें अपने मरीजों पर, सिंगल रेमेडी एडवाइस करके प्रॉपर फार्मूला, प्रॉपर कम्बिनेशन बना कर दिया करें, ताकि आपके मरीज़ कम वक्त में और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अरसे के लिए ठीक हो जाएँ। याददाश्त की कमी की वजूहात क्या होती हैं? टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव, मुसलसल यानी डिप्रेशन वगैरह, सर पर चोट की वजह से कम हो सकता है। दायमी बीमारियां, जैसे अभी मैं पहले कह चुका हूँ, डिप्रेशन, डायबिटीज़, अल्जाइमर वगैरह जैसे बीमारियों से, नशावर अशिया के इस्तेमाल से याददाश्त की कमज़ोरी हो सकती है। होम्योपैथ्स के लिए कमज़ोर याददाश्त या डिमेंशिया या अल्जाइमर या डायबिटीज़, इनका इलाज करना एक आम सी छोटी सी मामूली बात है। प्रॉपर इलाज करवाएं और अपनी ग़िज़ा पर लाजमी तवज्जो दिया करें। आयरन की कमी की वजह से, विटामिन B12, B6 की कमी की वजह से, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी याददाश्त कम हो सकती है। इसलिए अपनी ग़िज़ा में दालों पर और सब्जियों पर ज़्यादा तवज्जो दिया करें। गोश्त लाजमी खाएं, खुसूसन चर्बी वाला गोश्त, चाहे वो गाय गाय बैल का हो, चाहे दुम्बे बकरी का हो। और मछली लाजमी खाया करें। कोशिश करें मछली को फ्राई ना किया करें, इसे शोरबे में यानी सूप में बनाया करें। मसाले जितने मर्जी खाया करें, लेकिन कोशिश करें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ना डाले करें, या वो मसाले ना खरीदें जिनमें फ्लेवर्स डले गए हों। प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड ऑयल्स, प्रोसेस्ड ड्रिंक्स जो हैं, इनसे कोशिश करें बचें। चीनी की जगह गुड़, शक्कर, खजूर इस्तेमाल किया करें। कुछ लोगों को हर्बल अद्वियात अच्छी लगती है, उनके लिए मैं हर्बल फार्मूला बताता हूँ। किसी अंसार की दुकान पे जाएं, वहाँ से ले सुमलो, गरबक्सिया, बलादर या बलावा भी इसको कहते हैं, बरहमी बूटी, अश्वगंधा, जिसको एशियन जिनसिंग भी कहते हैं, जिनको बाइलोबा की लीव्स, पत्तियाँ अगर आपको मिल जाती हैं, खशखाश और बादाम, अखरोट और किशमिश सियाह अगर आपको मिल जाता है, जिसे मनक्का भी कहते हैं। और इसके अलावा शहद ले लें। कूटने वाली, ग्राइंड करने वाली तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके अच्छी तरह पाउडर बना लें, शहद में मिक्स कर लें।
اور شیشے کے برتن ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پلاسٹک کا جار بھی چلے گا۔ شیشے کے جار میں اسے رکھے، اگر سردیوں کی دھوپ ہے تو 4 دن 5 دن اسے کھلے ڈھکن کے ساتھ دھوپ میں رکھیں، فی الحال استعمال نہیں کرنا۔ اگر گرمیوں کی دھوپ ہے تو 1 دن 2 دن بھی کافی ہے، 1 2 دن دھوپ دینے کے بعد یا 5 6 دن دھوپ دینے کے بعد اس کو اگر اب آپ فریج میں یا روم ٹیمپریچر پہ رکھنا چاہیں تو بالکل رکھ سکتے ہیں۔ استعمال اس کا صبح اور شام، ایک چھوٹا چائے والا چمچ، چاہے دودھ کے ساتھ آپ پیتے ہیں، چاہے پانی کے ساتھ پی لیتے ہیں، چاہے اسی طرح چاٹ کے کھا لیں، کچھ زیادہ کڑوا نہیں ہے، نارمل ذائقہ ہوتا ہے۔ صرف 5 6 دن ہفتہ بھر استعمال کریں، 10/10 آپ کو فرق ملے گا انشاءاللہ۔ اسٹوڈنٹس آپ کے تیز ہو جائیں گے، یادداشت آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی، پرانی باتیں بھی یاد آنے لگیں گی۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے اس فارمولے کا کہ نظر بھی تیز ہو جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ڈپریشن انزائٹی بھی اس سے بہت حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو ساتھ میں ڈیمنشیا یا آپ کو یا آپ کے مریض کو ڈیمنشیا یا انگزائٹی، ڈپریشن، ڈائبٹیز وغیرہ، الزائمر وغیرہ اگر ہے تو اس کا پراپر ہومیوپیتھک علاج کروائیں۔ دعا میں یاد رکھیے، تھینک یو۔